हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए यूजीसी नेट पेपर 1 के एक एमसीक्यू सीरीज जो हम पढ़ रहे हैं अभी, रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट नंबर 18। एज यू नो, यहाँ पर हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। ये क्वेश्चन आपको हमारे पहले टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, आप वहाँ सॉल्व करें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो एज आई सेड, इसमें रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, मैंने वो कवर करने की कोशिश की है एंड बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक देखें, यू विल गेट ए लॉट। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक हमारे यहाँ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है जो हम रिसर्च में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एसपीएसएस। एसपीएसएस की जो कहानी है वो ये है कि पहले जो इसका नाम था, यहाँ पर पूछा गया फुल फॉर्म क्या है। तो अर्लियर इसको हम जानते थे स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस। ये क्या कहलाता था? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस। बट रिसेंटली आईबीएम कंपनी ने इसको परचेज कर लिया और एसपीएसएस का फुल फॉर्म चेंज हो गया है। नाउ इट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस सॉल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा, दैट इज स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस सॉल्यूशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना आप इसका फुल फॉर्म। उसके बाद जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें एक टॉपिक आता है हमारा लिटरेचर रिव्यू, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो वो आता है आपका प्रोसेस कौन से स्टेप पे, आपसे स्टेप पूछा गया है, कहता है रिसर्च लिटरेचर रिव्यू प्रोसेस इज डन आफ्टर, किसके बाद होता है। तो अगर आप दिए गए ऑप्शन पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम फर्स्ट, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू की साहब उस टॉपिक के बारे में जो मैंने चूज किया है, इससे पहले मुझसे पहले कितने रिसर्चर ने काम किया हुआ है, तो वो होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट। नाउ शेप ऑफ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम बात करें काई स्क्वायर की, तो काई स्क्वायर का जो पैटर्न होता है, इसका जो शेप होता है, जब हम इसको प्लॉट करते हैं, इट विल लुक लाइक दिस। इसका झुकाव राइट साइड की ओर ज्यादा होता है, तो इसका जो आंसर होता है वो राइटली स्क्यूड होता है। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहता तो बिल्कुल वो सेंटर में आता है। हाँ, अगर काई स्क्वायर के अंदर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू बढ़ती रहती है, तो उसकी जो शेप है वो राइट ना होके फिर वो नॉर्मल की ओर शिफ्ट हो जाती है, बट यूजली इट इज राइटली स्क्यूड। ठीक है जी, इसका झुकाव क्या है, दाईं तरफ आपके ज्यादा रहता है। और याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, जब आप इसको डायग्राम आप प्लॉट करते हैं ना, तो आप देखें जो मेरी राइट साइड है उस तरफ झुकाव ज्यादा होगा, तो राइटली स्क्यूड है वो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, What does LMS stand for? मोस्ट हैपनिंग टर्म है ये, जब से कोविड-19 हमारे देश में आया। सभी जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ बहुत कॉमन एक वर्ड चलता है आजकल, दैट इज कॉल्ड MS। दिस इज कॉल्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारी कंपनी इसके ऊपर काम कर रही हैं। ठीक है, तो उनका अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे मैं कहूँ, बड़ा फेमस एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आज की डेट में हमारे देश में चल रहा है, मूडल। ठीक है, तो कॉलेजेस वगैरह अपने स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए, असाइनमेंट्स अलॉट करने के लिए, ऑनलाइन टेस्ट लेने के लिए, क्लासेस लेने के लिए यूज करते हैं। बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है ये, जो हमने इस कोविड की वजह से सीखा कि हम अपने बच्चों को ऑफलाइन जैसा टच दे पाए या सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर पाए टीचिंग की। तो उसके लिए LMS एक बड़ा ही मॉडर्न वर्ड है कि हमारे हर इंस्टीट्यूशन आजकल यूज करते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को। तो दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ LMS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज 175। व्हाट इज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च? आज की डेट में रिसर्च के अंदर ऐसा नहीं है कि आप कॉमर्स में है तो कॉमर्स के अंदर फाइनेंस में रिसर्च करोगे, मार्केटिंग में करोगे, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो जो इंटरडिसिप्लिनरी का जो ट्रेंड चल रहा है, तो कहता है उसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन मोटो क्या है। अगर आप दिए गए ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो सबसे रेलिवेंट है, मैं सीधा उसी पे आता हूं, बाकी आप उसको रीड कर सकते हो। दिस इज टू ब्रिंग आउट द होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। ओवरऑल होलिस्टिक मतलब यू मस्ट नो, एज ए रिसर्चर यू मस्ट नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ योर टॉपिक। जरूर नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट से जुड़े हो तो जिंदगी भर आप उस सब्जेक्ट पे काम करोगे। आप अपने
जो स्पेशलाइजेशन है उसके एरिया को वाइड कर सकते हैं और एक होलिस्टिक अप्रोच से काम कर सकते हो जो उसमें सब कुछ कवर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नाउ which software is to be used to write references? Again very important, very relevant question। जब भी हम रिसर्च पेपर लिखते हैं, हम पीएचडी करते हैं, हम एमफिल की डिसर्टेशन लिखते हैं, तो हमें रेफरेंसेस अरेंज करनी पड़ती हैं। तो पूछा गया आपसे कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं रेफरेंसेस को यूज करने के लिए। सी, हमारे यहाँ ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन नेट में आता है, आपने देखा होगा हमारे यहाँ बहुत सारे स्टाइल चलते हैं रेफरेंस लिखने के। जैसे मैं कहूँ एपीए स्टाइल, सोशल साइंसेस में एमएलए इंग्लिश वाले यूज करते हैं, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, दिस इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो कौन सा स्टाइल आपको यूज करना है, हर स्टाइल के अपने फीचर है। इसके ऊपर मैंने एक यूट्यूब पे पूरा वीडियो डाला हुआ है कि किस स्टाइल में कैसे लिखते हैं। तो बेटर है कि आप मैनुअली लिखने के आप सॉफ्टवेयर यूज करें, बहुत ही यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से पूछा गया कौन सा सॉफ्टवेयर है आपके लिए जो रेफरेंस लिखता है, तो उसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मैंने इंटेंशनली ऑप्शन वही लिए। आप देखें एमएस वर्ड से आप सब वाकिफ होंगे, तो एमएस वर्ड का जो लेटेस्ट एडिशन अगर आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप पे है, तो उसमें देखेंगे आप एक वर्ड दिखेगा आपको ऊपर, रेफरेंस। एमएस वर्ड की ये ब्यूटी है कि वो खुद ही रेफरेंस को अरेंज कर देता है। आप क्रोनोलॉजिकली, अल्फाबेटिकली जैसे चाहेंगे, जिस स्टाइल में चाहेंगे, शिकागो स्टाइल है, एमएलए स्टाइल है, एपीए स्टाइल है, IEEE स्टाइल है, वेदर यू आर फ्रॉम साइंस और ह्यूमैनिटीज, ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल। उसके अलावा दो सॉफ्टवेयर का मैंने नाम और लिखा है, दिस इज मेंडले एंड जोटेरो। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। ये तीनों ही रेफरेंसेस को लिखने के सॉफ्टवेयर है, मेंडले, जोटेरो, एमएस वर्ड। तो राइट आंसर विल बी द डी। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Which is the example of primary data? बहुत सिंपल क्वेश्चन। जब भी हम रिसर्च करते हैं, हम डाटा कलेक्शन करते हैं, हम प्राइमरी डाटा भी लेके आते हैं, हम सेकेंडरी डाटा भी लेके आते हैं। तो प्राइमरी लाने के लिए इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा? अगर आप पढ़ेंगे जर्नल्स, बुक्स, पब्लिकेशन, ये तीनों के तीनों किसमें आते हैं? सेकेंडरी डाटा के अंदर आते हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? इंटरव्यू। You can ask from your respondents by taking an interview. Fine. So D is the right answer. चलिए, a variable that is presumed to cause a change in another variable. रिसर्च के अंदर हमेशा हम जब दो वेरिएबल्स की बात करते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंज आता है, उसको क्या बोलते हैं? तो टेक्निकली इट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं। जैसे मान लीजिए आप रिग्रेशन पढ़ते होंगे, आपने एक इक्वेशन देखी होगी y on x, which means y is dependent on which? On x. x क्या है? इंडिपेंडेंट। x में कुछ सर्टेन चेंज होगा जो हमें पता है, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि y में कितना कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज आएगा। तो y विल बी द डिपेंडेंट वेरिएबल, x विल बी द इंडिपेंडेंट। दैट्स व्हाई जो क्वेश्चन है वो ये कहता है ए वेरिएबल विच इज प्रेज्यूम्ड टू कॉज ए चेंज इन अनदर वेरिएबल। कौन सा होता है वो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। गॉट इट? ओके। अब रिसर्च के अंदर एक रिसर्च आती है मोटिवेशन रिसर्च। अगर हम अपने रिस्पोंडेंट का मोटिवेशन लेवल चेक करना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी सर्विसेज को लेके रिसर्च के अंदर हम कुछ पूछ रहे हैं कि उसका मोटिवेशन लेवल क्या है, तो ये किस कैटेगरी में आती है? अगर आप ऑप्शन को पढ़ेंगे, दिस इज क्वालिटेटिव रिसर्च। मोटिवेशन रिसर्च क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च है। ठीक है, क्योंकि हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को मेजर कर रहे हैं यहां पर। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच वन इज नॉट ए नॉन पैरामेट्रिक? हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में बहुत कॉमन क्वेश्चन निकल के आते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक का, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट उसमें से कौन सा नहीं है? तो अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखें, विल्सन टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक है, साइन टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक है, क्रुस्कुल वैलिस टेस्ट भी नॉन पैरामेट्रिक है। जो आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसने क्या पूछा है? विच इज नॉट। नॉट की बात करूं तो ये कोई टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक नहीं होता, ये वैसे ही ऑप्शन लिया रैंडमली मैंने। दिस इज कॉल्ड प्लैगरिज्म। प्लैगरिज्म इज समथिंग डिफरेंट। फाइन, हम ये देखना चाहते हैं कि आपकी रिसर्च में कितना कॉपी पेस्ट है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम प्लैगरिज्म यूज करते हैं। और प्लैगरिज्म यूज करने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं मार्केट में, रेडीमेड आते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं।
तो ये 10 क्वेश्चन हमने रिसर्च के वो उठाए जो आपके लिए जिसमें एक ऑप्शन आता है हमारे पेपर 1 में कि आईसीटी का यूज़ आप कैसे करते हैं रिसर्च के अंदर, तो उसके अंडर ये क्वेश्चन कवर होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये 10 क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करें, वहाँ पर हम डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चन डालते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप हमारी जो एप्लीकेशन में आप टेस्ट करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि मेरी रैंकिंग क्या आ रही है, एंड देन आपको उसका वीडियो मिलेगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।